कई विषय हैं उत्तराखंड को लेकर और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं। आपने काफ़ी अवलोकन किया होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार की एक दावा है कि एक बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, अमित शाह जी भी कहते हैं, मुख्यमंत्री भी कहते हैं। आपका क्या दृष्टिकोण है? मुझे तो बड़ा दुख हुआ कि आप देवताओं द्वारा अवतरित गंगा से और हमारे देवताओं द्वारा निर्धारित महाकुंभ से यूसीसी की तुलना कर रहे हैं, एक राजनीतिक प्रयास की तुलना कर रहे हैं। एक साधारण कुछ मानवों द्वारा निर्मित कानून जिसके विषय में जो है पहले से मतभेद हैं, उनसे अरे गंगा और कुंभ की सर्वस्वीकार्यता है। आप यूसीसी की तुलना सनातन की परंपराओं से कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूसीसी है वो उत्तराखंड के इथोज पर, हमारी संस्कृति पर हमला करता है। कैसे? जो लिव इन रिलेशनशिप है वो परिवार नाम की संस्था को नष्ट कर देगा और उसके जरिए आपने ये लव जिहाद को उसको जो है लीगलाइज वो कर दिया है, लीगल दे दिया है। क्या करना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, कुछ उसके खतरे समझे भी गए हैं। और फिर कई बातें, कई ऐसे प्रोविज़न हैं जिनमें भाई बहन और सब परिवारों में दरारें बढ़ेंगी। तो आपको क्या लगता है कि संशोधन होकर कानून लागू हो जाए या कानून की जरूरत नहीं है? देखो, ये कानून एक राजनीतिक मकसद से टुकड़े टुकड़ों में लाया जा रहा है ताकि जो कम्युनल हैट्रिक का या जिसको कहते हैं धार्मिक वितिक्षणा जो पैदा की जा रही है, विद्वेष पैदा किया जा रहा है, उसको राजनीति का प्रमुख बिंदु बनाए रखा जा सके। पहले उत्तराखंड ने बना दिया, फिर अब कोई और राज्य बनाएगा ताकि आँच जलती रहे और भाजपा का चूल्हा चलता रहे। उसमें जो है उनकी ये बेमेल विचारों की ये खिचड़ी पकती रहे। ये उद्देश्य है और कुछ उद्देश्य थोड़ी है। नहीं तो यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता तो संविधान में जो कुछ कहा गया है उसकी मान्यता के अनुरूप आप लाओ, राष्ट्रीय स्तर पर लाओ, सब स्टेक होल्डर से बातचीत करो, सबको सहमत करवाओ। आप जैसा कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मकसद से है, क्या आपको लगता है कि इसका इनको राजनीतिक फायदा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को? उनके पास और है क्या एजेंडा? एक ही एजेंडा तो है, हिंदुओं के मन में भय पैदा करो और उस भय का दोहन करो। भय दोहन कर रही है भाजपा। अभी एक इशू और है कि अभी 18 तारीख से सत्र शुरू होने जा रहा है विधानसभा का और सत्र इस बार भी देहरादून ही है। तो कह रहे हैं कि वहाँ काम चल रहा है, कभी विधायकों को ठंड लगने लगती है, उसमें आपके विधायक भी शामिल होते हैं, इनको ठंड लगती है और इस बार काम बता रहे हैं। तो गैरसैंण का अब तात्पर्य क्या रहा? सबसे बड़ी बात यह है, तुमने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है, घोषित ही नहीं किया है, तुम बोर्ड उसको एग्जीक्यूट करते हो, कहते हो। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी में ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? बताएं ना, क्यों नहीं? एक बात। दूसरी बात यह है, जिन आधारों पर यदि एक सत्र और पेपरलेस विद पेपर हो जाएगा तो कौन सा तूफान खड़ा हो जाएगा? कौन सा तूफान? तो ये बहाना कभी ठंड का बहाना है तो कभी किसी और बहाना है। तो साफ कह देना चाहिए। बल्कि हम इरादा बिल्कुल उनका साफ है गैरसैंण के विषय में। इसीलिए तो एसडीएम तक तो नियुक्त नहीं कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन राजधानी में, तहसीलदार तक नियुक्त नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या अंदाज लगाते हैं? वहाँ के नगरपालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को या साथी को हमारे कहना पड़ा कि मैं तब तक नहीं बैठूंगा कुर्सी में जब तक आप इन नियुक्तियों को नहीं करते हैं। वो मोड़ा डाल करके बैठ रहे हैं। तो ये है इनका, गैरसैंण को और गैरसैणियत को दोनों को मारना चाहते हैं क्योंकि वो विपक्षी दलों द्वारा, इनके राजनीतिक विरोधियों द्वारा उठाई गई बात थी और हमने भी नहीं उठाई थी गैरसैंण की बात। गैरसैंण की बात कुछ और राजनीतिक दलों ने, कुछ राजनीतिक शक्तियों ने, जो आंदोलन की शक्तियाँ थी उन्होंने उठाया और हमने उनके प्रयासों को अपने साथ जोड़ लिया। हमने कहा उस प्रयासों को आगे बढ़ा देते हैं। हाँ। एक और विषय है रावत जी कि अभी स्थानीय निकाय चुनाव हुए, तो स्थानीय निकाय चुनाव में नगर निगम तो कांग्रेस को कोई नहीं मिला, बड़ी संख्या में भाजपा का दावा है कि वो जीत गए हैं। तो जो ये नगर निगमों की जो हार है, आपको क्या लगता है इनकी कोई पार्टी के लेवल पर समीक्षा होनी चाहिए? देखिए, हमको
एक बार अद्योपरांत हमारे हारने का कारण ये नहीं है कि हमारे उम्मीदवार ठीक नहीं थे। बहुत सारे उम्मीदवार बड़े पॉजिटिव, बड़े प्रॉमिसिंग उम्मीदवार थे, बहुत अच्छे, और कई लोग बहुत अच्छा लाए, लेकिन जो संगठनात्मक बैकअप है वो नहीं मिल पाया। जब तक हम संगठन बनाने पे नहीं लगेंगे, अभी से नहीं जुटेंगे, तो आगे भी हमको इसी तरीके की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आपको अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए और लाने के लिए पोलिंग बूथ तक वोटर को, तो वहाँ उतना तो कार्यकर्ता चाहिए ना। नहीं, ये कैसे होगा, कौन करेगा? सबको करना पड़ेगा, अपना अपना दायित्व तो बांटना पड़ेगा। हाँ, कितना अफसोस है कि हम जो है कोई नेता, मैं तो अपने को भी उसमें जोड़ता हूँ। पहले मैं हर साल जो है बैठ करके वो पर्ची काटता था, मेंबर साजी करता था। अब मेंबर साजी हम भूल गए। जब मेंबर साजी ही भूल गए, जो बुनियादी आधार है आपका राजनीति का, तो कैसे काम चलेगा? तो कुछ सजेस्ट करेंगे आप संगठन को या हाईकमान को, क्योंकि अब 2 साल बाद तो विधानसभा चुनाव भी है? मेरा स्वभाव जो है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला नहीं है। हाँ, बुलाएंगे, बात करेंगे तो मैं कहूँगा, और जिस फोरम में मैं हूँ उस फोरम में मैं अपनी बात कहता हूँ। लेकिन ये पीढ़ी तो आपको और कांग्रेस को एक दूसरे के पूरक के तौर पर देखती है, और आप अपने आप को ऐसा मान लेंगे तो कैसे करेंगे? नहीं, उसकी बात मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि आप सबसे पुराने लीडर हैं, केवल खांटी कांग्रेसी है। मैंने बहुत सुविचारित तरीके से तय किया है कि नए नेतृत्व का उभार होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा मैं बार बार चतुर्भुज नेतृत्व की बात करता हूँ। हाँ, उनको कहीं मेरी आवश्यकता है तो मैं उनके बराबर न भी दौड़ सकूं, तो उनको तेज़ी से दौड़ने के लिए प्रेरित कर सकता हूं। नहीं, आप दिल्ली हाईकमान को ना कहें, प्रदेश अध्यक्ष को तो कह ही सकते हैं, भाई आगे बढ़ना है तो ऐसे करना चाहिए आप लोगों को। नहीं, आप प्रदेश अध्यक्ष काफ़ी अनुभवी हो गए हैं विभिन्न स्तरों पर काम करने के बाद। हाँ, बहुत अनुभवी हो गए हैं। तो आप उनसे कहेंगे ये बात? मैं अपने अनुभव को आपसे साझा कर लेता हूँ। मतलब डायरेक्ट क्यों नहीं हो रहा है मामला? डायरेक्ट ही है, जो आ जाए, जो सामने आ जाए उसी से तो डायरेक्ट होगा। क्योंकि समय बड़ी तेज़ी से निकलता है। अभी विधानसभा थे, मैंने लोकसभा आए, फिर विधानसभा। मैंने आते ही दिल्ली से ट्वीट किया, मुझे गंभीर ज्वर, बुखार, सर्दी, जुकाम सब लगा था। उसके बाद भी मैंने कहा दिल्ली का चुनाव उत्तराखंड के लिए वेकअप कॉल है, और मैंने कहा उठो, खड़े हो और दौड़ो। अभी से मंत्र मैंने बता दिया सब, यही मंत्र है जो मैंने कहा, ये 3 शब्द कहे हैं, यही मंत्र है। नहीं, क्या जरूरी है कि प्रदेश अध्यक्ष ने आपका ट्वीट देखा होगा? यदि ट्वीट जो है सेलेक्टिव तरीके से देखे जाते हैं तो अलग बात है, नहीं तो देखा गया होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। 2-3 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे थे, हरीश रावत जी ने हमसे बात की और अपने सुझाव भी दिए, और उनके मन में क्या है वो बात भी कही है। संगठन को मजबूती बनाने पर आज भी उनका उतना ही जोर है जितना पहले था। अपने स्वयं कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह।